Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard SS subject, okay? 4th standard का हम SS subject start करेंगे. हमारा 9th chapter natural resources water. हम आज नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. हमें सबको पता है पानी के बिना हम जी नहीं सकते. क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर. क्रॉप्स और फॉरेस्ट पानी के बिना उग सकते हैं बच्चों? नहीं. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेटिंग फील्ड्स, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. हमें पानी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे पीने के लिए चाहिए, धोने कपड़ा धोने के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए, इरिगेशन यानी खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, लाइट वाइट बनाने के लिए, है ना. हाँ, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 3/4 पार्ट किससे कवर है बच्चों? पानी से कवर है. सोर्स ऑफ वाटर. अभी देखो पानी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्स. हमें पानी बहुत अलग अलग जरिए से मिलता है. वी गेट इट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सप्लाई. एक तो कुदरती तरीके से मिलता है और आर्टिफिशियल जैसे कि नल के थ्रू मिलता है ना, नल हैंडपम्प्स के थ्रू. ठीक है, वो आर्टिफिशियल में आएगा. और नेचुरल में क्या आएगा? रेन से. ठीक है, वेरी गुड. अभी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे पहले. वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे कि रेन है, रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक है. ये क्या होता है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज होता है. इसके थ्रू हमें पानी मिलता है. रेन. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. सबसे मेन जरिया कहाँ है? सबसे पहले हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो बारिश के थ्रू मिलता है. इन इट्स रेन हैवीली इन द हिली एरिया. पहाड़ी टाइप एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों? बारिश बहुत आती है. रेन वाटर किस किस जगह को फिल करता है, भरता है? तो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, ये सबको भरता है ना. सम ऑफ द रेन वाटर एवोपरेट एंड सम ऑफ इट सिंक इनटू द ग्राउंड. क्या होता है? भाप बन के ऊपर चला जाता है आकाश में, और या फिर सिंक होके मतलब पानी ज़मीन में ऑब्जर्व हो जाता है. ठीक है, अभी देखते हैं रिवर के बारे में. वी हैव मैनी रिवर्स इन अवर कंट्री. हमारे कंट्री में बहुत सारे रिवर हैं. मोस्ट ऑफ देम ओरिएटेड फ्रॉम द देख आधे से ज़्यादा कौन सा? हिमालय में है. विच गेट हैवीली रेनफॉल. दिस rivers also get water in summer and when the snow melt. ये रिवर में समर में भी पानी होता है जब बर्फ़ पिघलता है. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. अभी हम पॉन्ड्स एंड लेक पढ़ेंगे. क्या? पॉन्ड्स एंड लेक. रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट इट पॉन्ड्स. देखो, रेन वाटर ऑल्सो कलेक्ट इन पॉन्ड्स एंड लेक. पॉन्ड्स एंड लेक्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर विलेज पीपल. देखो, गांव वाले कहाँ से पानी लाते हैं? पॉन्ड और लेक में से. और उसमें पानी कहाँ से भरता है? कहाँ से बच्चों? पॉन्ड और लेक में पानी भरता है रेन से. तो हमने क्या क्या देखा? देखो, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पहले पानी का देखा. ठीक है, तो हमें पानी कहाँ से मिलता है नेचुरली? एक तो रेन से मिलता है, फिर रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक. ये कौन सा सोर्स है? नेचुरल रिसोर्स ऑफ गेटिंग वाटर, है ना. नेचुरल रिसोर्स ऑफ गेटिंग वाटर. अगर किसी ने पूछा कि कुदरती तरीके से हमें पानी कहाँ से मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? रेन. पहला तो रेन, फिर रिवर, फिर पॉन्ड एंड लेक. ठीक है बच्चों. अभी देखो आर्टिफिशियल सप्लाई. आर्टिफिशियल यानी बनावटी. तो वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम आर्टिफिशियल सप्लाईज टू फुलफिल आवर वेरियस नीड्स. बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं. मतलब जरिए जैसे नल से पानी ले लेते हैं, पाइप से ले लेते हैं, वो सब आर्टिफिशियल तरीका होता है ना. हैंड पंप, वेल, कुआँ. ठीक है, ट्यूबवेल. You have read that rain water also sink into the ground. आपने ये पढ़ा है कि रेन वाटर है, जो बारिश का पानी आता है वो ज़मीन में धस जाता है ना. तो ज़मीन ऑब्जर्व कर लेती है. तो we get this underground water. We use हैंड पम्प यूज़. क्या क्या यूज़ करते हैं? तो हैंड पम्प यूज़ करते हैं, वेल यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल यूज़ करते हैं. देखो, इस तरह से हम पानी निकालते हैं ना ज़मीन में से. वेरी गुड. अभी देखो कैनल्स. कैनल्स आर मेड टू कैरी अ पार्ट ऑफ रिवर वाटर टू डिस्टेंस प्लेस. ये कैनल्स क्यों बनाते हैं? देखो कैनल्स तो ये है ना, ऐसे रास्ता बनाते हैं जिससे रिवर का पानी थोड़ा दूर तक जा सके. खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है. कैनल्स आर यूज मेनली फॉर इरिगेशन. किसके लिए यूज़ होता है? ज़्यादातर खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है.
चलो अभी डैम देखेंगे। डैम आर बिल्ड अक्रॉस बिग रिवर। डैम कहाँ बनाते हैं? बड़े बड़े रिवर्स के सामने, टू स्टोर एंड सेव वाटर। इससे क्या होता है? हम पानी को बचाते हैं, सेव करते हैं, है ना। द वाटर स्टोर्ड इन डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी हम डैम में स्टोर करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, बनाने में मदद करता है। क्या बनाने में मदद करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। देखो डैम में जो पानी कलेक्ट होता है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डैम ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। ये बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। डैम हेल्प इन मैनी वेज। डैम हेल्प अस इन मैनी वेज। वो अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। हिंस दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपनी हेल्प करता है। Dams help us in many ways, hence they are called multi-purpose project. Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru called this project the temples of modern India. ये कि जवाहरलाल नेहरू पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसे क्या कहा है? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। Some important multipurpose project of our country are given in the following table. देखो ये टेबल्स में आपको दिखाया गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से थे, कौन से रिवर पे थे और कौन से स्टेट पे। ठीक है। भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट कहाँ था? सतलुज में। और कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये सब के फिर कोसी प्रोजेक्ट कहाँ था? कोसी में, बिहार, है ना। ये सब आपने एक बार देखोगे। ठीक है बच्चों, ये एक बार आप देखोगे कौन से जगह पे कौन सा था। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। कौन सा प्रोजेक्ट था ये हमारा मैप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दिखाया है इसमें। ठीक है बच्चों, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वाटर फ्रॉम इरीगेशन। वाटर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन यानी खेती बाड़ी। वाटर फॉर इरीगेशन अवर्स इन अ मानसून कंट्री, सो अवर फार्मर मेनली डिपेंड ऑन रेन वाटर। हमारे फार्मर खेती बाड़ी जो खेती करते हैं, किसान होते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं पानी के लिए? रेन पे ना, है ना। खेती बाड़ी करते हैं जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि रेन मेन सोर्स है। बट इन द मानसून रेन इज़ नॉट रेगुलर। और कभी कभी क्या होता है? बारिश आती है, नहीं आती। मानसून सीजन में कभी रेगुलर रेन नहीं आती, कभी कभी कम हो जाता है। सो दे इरीगेट देयर फील्ड विद द हेल्प ऑफ वेल। तो वो लोग क्या करते? कुएँ की मदद से, कैनल की मदद से खेती बाड़ी करते। वी ऑल्सो फाइंड टैंक्स फॉर इरीगेशन इन, जैसे हम लोग देख सकते हैं तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, वहाँ पे टैंक के थ्रू इरिगेशन प्रोसेस होता है। ये देखो दिख रहा है ट्यूबवेल। द पीपल बिल्ड टैंक्स एंड कलेक्ट वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या करते हैं वो लोग? टैंक बनाते हैं, बारिश के सीजन में उसमें पानी कलेक्ट करते हैं। दिस वाटर इज़ देन यूज्ड फॉर इरीगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। और ये पानी कब यूज़ करते हैं? ड्राई सीजन में यूज़ करते हैं, जब पानी ज़्यादा ना हो तब ये पानी यूज़ करते हैं। ठीक है। कौन सा? जो वो लोग ने वेल बना के रखा होता है रेनी सीजन में। वेल एंड ट्यूब वेल्स आर यूज्ड फॉर इरीगेशन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया द पीपल इरीगेट देयर फील्ड थ्रू कैनल्स। नॉर्थ साइड में कहाँ से खेती बाड़ी करते हैं? कैनल्स के थ्रू। ठीक है बच्चों। अभी ड्रिंकिंग वाटर देखेंगे। क्या देखेंगे? ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। हम जो पानी पीते हैं वो कैसा होना चाहिए? साफ़ होना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक अस सिक। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आपको क्या होगा? बुखार होगा, बीमार पड़ोगे। इन विलेज पीपल यूज़ वेल एंड हैंड पम्प्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो वो लोग पानी पीने के लिए क्या यूज़ करते हैं गाँव में? वेल और हैंड पम्प, बोरिंग। ठीक है, पानी पीने के लिए। इन टाउन्स एंड सिटीज़ पीपल ड्रिंक टैप वाटर। और हम लोग कैसे पानी पीते हैं? टाउन और सिटी में नल का पानी पीते हैं। द टैप वाटर टेक अ लॉन्ग जर्नी टू रीच अवर हाउस होम। हमारे घर तक पहुंचने के लिए उसको लंबा रास्ते से गुजरना पड़ता है, बहुत वक्त लगता है। मतलब कहीं नदी में से पाइप के थ्रू आता है ना, तो वो लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी से आता है, मतलब दूर से आता है ना। एट द वाटर वर्क डिपार्टमेंट
पहले वाटर वर्क डिपार्टमेंट में जाता है। द वाटर इज़ क्लीन, तो वो क्या होता है, वाटर साफ़ होता है। वाटर वर्क डिपार्टमेंट में वो लोग क्या करते हैं, पहले पानी को साफ़ करते हैं एंड मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और वो लोग पानी पीने लायक बनाते हैं। एंड देन इट इज़ पम्प्ड टू आवर होम, तो क्या करते हैं, पहले पानी को साफ़ करते हैं वाटर डिपार्टमेंट वाले, फिर हमारे घरों में आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया। तो आज हमने क्या देखा, हमने रिवर के बारे में देखा है ना, हमने आर्टिफिशियल और नेचुरल रिसोर्सेज देखा जिसके थ्रू हमें पानी मिलता है। सोर्सेज देखे, सोर्सेज ऑफ वाटर, तो दो तरह के सोर्सेज है, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या था, रेन, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक, और आर्टिफिशियल सप्लाई में क्या था, हैंडपम्प एंड वेल था, कैनल था, डैम्स था, है ना बच्चों। और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट बना गए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पानी को सेव भी कर सकते हैं, वापस उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो आपको इतना समझ में आया। तो देखो, पहले तो हमने देखा कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम हर चीज़ के लिए वाटर पे डिपेंड रहते हैं ना, इसलिए वो ज़रूरी है। जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक तो हमें पानी चाहिए, बिना पानी हम रह सकते हैं नहीं, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर हमको जानना भी तो ज़रूरी है पानी कहाँ कहाँ से आता है। तो फिर हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े थे, तो कौन से सोर्सेज थे, एक तो आर्टिफिशियल सोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या था बच्चों, जैसे कि रेन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, रेन है। फिर रेन में से पानी कहाँ कहाँ जाता है, तो रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक में, है ना। हाँ, और कुछ पानी क्या होता है, सूख के भाप बन के ऊपर क्लाउड्स में चले जाते, और कुछ पानी ग्राउंड में चले जाते, ज़मीन में चले जाते, है ना। फिर हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, है ना बच्चों। रिवर्स के थ्रू हमें पानी यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो, वी हैव मैन, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिवर्स है, हिमालय है ना, वो क्या, वहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, बारिश गिरता है, तो वहाँ पे ज़्यादा है। और समर में भी रहता है, क्यों, जब बर्फ़ मेल्ट होता है तो वो कहाँ, उसका पानी ही बनता है ना बच्चों। वेरी गुड। फिर पॉन्ड्स और लेक के बारे में पढ़ा था। पॉन्ड्स और लेक का पानी ज़्यादातर विलेज में होता है, विलेजर्स यूज़ करते हैं, है ना। उन विलेजर्स का मेन सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से मिलता है, पॉन्ड्स और लेक में से। वेरी गुड। फिर आर्टिफिशियल सप्लाई पढ़ा था। आर्टिफिशियल सप्लाई जो हमें घरों में पानी मिलता है, जैसे कि बोरिंग हुआ, नल हुआ, मोटर हुआ, है ना। चलो, तो हैंडपम्प है, वेल है, जैसे कुआं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे पानी हम ले सकते हैं, ग्राउंड में से निकाल सकते हैं। और कैनल क्यों बिल्ड करते हैं, कैनल्स है ना, ये रिवर्स के थ्रू बनाया जाता है, जिससे खेतीबाड़ी करने में थोड़ी आसानी हो सके। और डैम्स क्या करते हैं, डैम्स पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे पानी बचा भी सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना बच्चों। वेरी गुड। फिर डैम्स के यूजेस बताए थे कि उसका पानी हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए, लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, है ना। फिर वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, तो कुछ स्टेट में पानी अगर कम आता है तो वो लोग क्या करते हैं, जब बारिश आता है तो कैनल्स, टैंक वैंक बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, उसमें पानी कलेक्ट करके रखते हैं, और फिर बाद में जब बारिश नहीं आती है तब वो पानी यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों। और ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पीने का पानी तो कैसा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और हम अगर भी ख़राब पानी पिएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।